महाभारत। इसमें एक से बढ़कर एक महान योद्धा हुए, है ना। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी वीरता, त्याग और त्रासदी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सूर्यपुत्र कर्ण। तो चलिए आज उनकी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उसके रहस्यों को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सूर्यपुत्र कर्ण वो कितने शक्तिशाली थे और क्या वजह थी कि इतनी सारी शक्तियां होते हुए भी उनका भाग्य इतना दुखद रहा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और उनके जीवन के सफर पर निकलते हैं। कर्ण की कहानी, इसकी शुरुआत ही बहुत असाधारण है। मतलब उनके जन्म से ही ये एक दिव्य जन्म तो था, पर इसके साथ ही जुड़ा था त्याग और पहचान का एक ऐसा गहरा संकट जिसने उनके पूरे जीवन के संघर्ष की नींव रख दी। तो बात शुरू होती है एक दिव्य वरदान से जो राजकुमारी कुंती को मिला था। अब अपनी युवावस्था में जिज्ञासा से उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? कर्ण का जन्म हुआ, वो भी जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ जो उन्हें अभेद्य बनाते थे। लेकिन समाज के डर से कुंती ने अपने ही बेटे को नदी में बहा दिया। सोचिए, वहां उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और पाला, और बस यहीं से उनके नाम के साथ सूतपुत्र की वो पहचान जुड़ गई जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अब अपनी पहचान और सम्मान पाने के लिए कर्ण निकल पड़े ज्ञान की खोज में। इस रास्ते पर उन्हें असीम शक्ति तो मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन साथ ही मिले दो ऐसे श्राप जिन्होंने उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। कर्ण के लिए शिक्षा का रास्ता सच में कांटों भरा था। पहले वो गए गुरु द्रोण के पास, पर उन्होंने सूतपुत्र होने की वजह से ब्रह्मास्त्र सिखाने से साफ मना कर दिया। अब ज्ञान के भूखे कर्ण पहुंचे परशुराम के पास, लेकिन वहां उन्हें ब्राह्मण होने का झूठ बोलना पड़ा। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र सिखा तो दिया, पर ये एक ऐसा झूठ था जिसकी कीमत कर्ण को अपने जीवन के सबसे जरूरी पल में चुकानी थी। और यही वो दो श्राप थे जिन्होंने उनके भाग्य को मानो जकड़ लिया। पहला तो उनके अपने गुरु परशुराम का ही श्राप था कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम अपनी सबसे बड़ी विद्या ब्रह्मास्त्र भूल जाओगे। और दूसरा एक ब्राह्मण का श्राप कि निर्णायक युद्ध में जब तुम सबसे कमजोर होगे तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। और यही दो श्राप आगे चलकर उनके अंत की पूरी कहानी लिखने वाले थे। जिंदगी भर सामाजिक तिरस्कार झेलने के बाद कर्ण को आखिरकार कोई ऐसा मिला जिसने उन्हें सम्मान दिया, पहचान दी, और ये दोस्ती उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी निष्ठा बन गई। कर्ण की जिंदगी में एक पल ऐसा आया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। रंगभूमि में जब भरी सभा में उन्हें उनकी जाति के नाम पर जलील किया जा रहा था, तब दुर्योधन आगे आया। उसने न सिर्फ कर्ण का सम्मान बचाया बल्कि उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया। बस दुर्योधन के इसी एक काम ने कर्ण को हमेशा के लिए उसका सबसे वफादार दोस्त बना दिया। और दुर्योधन का साथ मिलते ही कर्ण की शक्ति और शोहरत तो मानो आसमान छूने लगी। सोचिए, उन्होंने अकेले ही कलिंग के स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा दी। जरासंध जो अजेय माना जाता था उसे मल्ल युद्ध में हरा दिया, और तो और दुर्योधन के लिए दिग्विजय यात्रा करके बीसी और राज्य जीत लिए। अब वो सिर्फ सूतपुत्र नहीं थे, वो एक महान, एक अपराजय योद्धा बन चुके थे। पर उनकी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा तो तब हुई जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी असली पहचान बताई कि वो पांडवों के भाई हैं और उन्हें पांडवों की तरफ से लड़ने को कहा। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए दोस्ती का धर्म राजपाट और जन्म के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसका सबको इंतजार था, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। ये वो जगह थी जहां कर्ण के महान कौशल की आखिरी परीक्षा होनी थी और जहां उन्होंने अपनी वीरता का लोहा पूरी दुनिया से मनवाया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कर्ण ने पूरे 18 दिन युद्ध नहीं किया था। जब तक भीष्म सेनापति थे उन्होंने अपने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में उतरे तो सिर्फ 7 दिनों में पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि वो सालों तक याद रखी गई। युद्ध के मैदान पर कर्ण का पराक्रम सच में देखने लायक था।
सोचिए, उन्होंने अपनी सबसे कीमती वासवी शक्ति, जो उन्होंने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, उसे घटोत्कच पर इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबको हराया। लेकिन अपनी मां कुंती को दिए वचन के कारण उन्होंने अर्जुन को छोड़कर किसी की जान नहीं ली। और अब हम कहानी के उस दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं जहां नियति, वो सारे श्राप और देवीय हस्तक्षेप सब कुछ एक साथ आ जाता है और एक महान योद्धा के अंत का कारण बनता है। देखिए कैसे उनके आखिरी पलों में सब कुछ एक साथ हुआ। पहले ब्राह्मण के श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वो उसे निकालने के लिए नीचे उतरे, निहत्थे थे, ठीक उसी पल परशुराम के श्राप ने काम किया और वो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल गए। और फिर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर उसी असहाय अवस्था में कर्ण पर वार कर दिया। लेकिन अपनी हार से ठीक पहले कर्ण ने वो लड़ाई लड़ी जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने अर्जुन को लगभग हरा ही दिया था। भले ही अंत में उनकी मृत्यु हुई, पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो उस युग के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे। और यहीं आकर वो आखिरी सवाल खड़ा हो जाता है, तो फिर कर्ण कौन थे? क्या वो सिर्फ किस्मत के मारे थे, या दोस्ती और वफादारी की मिसाल थे, या फिर एक ऐसा हीरो जिन्होंने बस गलत पक्ष चुन लिया? उनकी कहानी आज भी हमें धर्म, नियति और हमारे अपने फैसलों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।